ये क्लास 9th में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स। आप देख रहे हैं PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA एंड AC इज ए डायगोनल। देन वी हैव टू शो दैट फर्स्ट PQRS इज ये SR पैरेलल टू AC, ये SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। फर्स्ट पार्ट है। दूसरा प्रूफ करना है PQ इक्वल टू SR, PQ इक्वल टू SR एंड थर्ड प्रूफ करना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इन ट्रायंगल ADC आप देख रहे हैं S एंड R आर मिड पॉइंट्स। तो इस ट्रायंगल में जो SR होगा वो AC के पैरेलल होगा एंड SR की जो लेंथ होगी वो AC के हाफ के इक्वल होगी। तो यहाँ लिखा गया है ये बाई मिड पॉइंट थ्योरम 8.9। मिड पॉइंट थ्योरम में आप पढ़े हैं कि मिड पॉइंट एक ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होती है और लेंथ में हाफ की इक्वल होती है। सेकंड पार्ट के लिए हम फिर ट्रायंगल लेते हैं ABC। तो ABC में P और Q भी मिड पॉइंट हैं AB और BC के। तो जो PQ लाइन सेगमेंट है वो AC के पैरेलल होगी और PQ की जो लेंथ होगी AC के हाफ के इक्वल होगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। बाय इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और रीजन होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम 8.9। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यदि हम देखें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला तो है कि SR पैरेलल टू AC है और PQ पैरेलल टू AC है, ये स्टेटमेंट है। यानी SR और PQ ये दोनों ही AC के पैरेलल हैं, तो निश्चित रूप से ये आपस में पैरेलल होंगे। तो हम लिख सकते हैं PQ पैरेलल टू ये PQ पैरेलल टू RS, ठीक है, PQ पैरेलल टू RS। और एक चीज़ और दिया है SR इक्वल टू हाफ AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। इट मीन्स ये PQ और SR की जो लेंथ है वो भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि PQ इक्वल टू SR, ठीक है। तो यह सेकंड पार्ट तो यहाँ प्रूफ हो गया PQ इक्वल टू SR। अभी यहीं से थर्ड पार्ट आपका इन्हीं सेकंड स्टेटमेंट्स हो जाएगा। तो आप PQRS देख रहे हैं, तो PQRS में ये जो PQ लाइन है SR के पैरेलल है और PQ इक्वल टू SR है। तो ये अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल और इक्वल है, इसलिए पैरेललोग्राम होगा। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इन PQRS सिंस PQ पैरेलल टू RS एंड PQ इक्वल टू RS देन PQRS इज ए पैरेललोग्राम सिंस इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरह से PQRS जो है पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ ये तीनों पार्ट प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा। ABCD इज ए रोम्बस एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड AD सो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। यहाँ डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ ABCD एक हम रोम्बस बना लेंगे। रोम्बस में आप जानते हैं वह पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं उसको रोम्बस बोलते हैं। तो यहाँ ABCD एक रोम्बस है और यहाँ P, Q, R एंड S ये मिड पॉइंट्स हैं। P AB का मिड पॉइंट, Q, R और S। तो हमको प्रूफ करना है कि यह P, Q, R, S एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल आप जानते हैं वह पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यदि हम इस एंगल P को 90 डिग्री प्रूफ कर दें और PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें तो यह रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना है। इस AC और डायगोनल BD को हम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद AC और BD को ज्वाइन करने के बाद पहले हम प्रूफ करेंगे कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल ADC लेंगे और ट्रायंगल ABC लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ADC सिंस S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AD एंड DC, therefore SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABC
तो वी कैन राइट पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम देख रहे हैं एस आर पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। फिगर में देखिए एस आर पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी। तो वी कैन राइट दैट पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी। तो यहाँ दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो पी क्यू आर एस में चूंकि एस आर पी क्यू बराबर है और एस आर पैरेलल टू पी क्यू है, तो वी कैन से दैट देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम सिंस opposite sides are equal and parallel। ठीक है, वन पेयर यहाँ लिख लेंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इस तरह से पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे कि यह रेक्टेंगल है, तो इसके लिए एंगल पी को हम 90 डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अब हम यहाँ इस पॉइंट को टी और यू नाम दे दीजिए। तो जो पी यू ओ टी है, इसको भी हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे और उसके बाद तब ये रेक्टेंगल हो। तो कैसे पैरेललोग्राम होगा? तो इसके लिए आप यस और पी देख रहे हैं। यस पी जो लाइन होगा वो बी डी के पैरेलल होगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी डी S and P are midpoint, therefore SP parallel to BD। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD SP parallel to BD by midpoint theorem। और TP जो है SP का ही एक पार्ट है और OU BD का पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं TP parallel to OU। इसी तरह से इन ट्रायंगल ABC ये PQ parallel to AC होगा, तो यहाँ PU भी इस OT के पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों स्टेटमेंट से आप देख रहे हैं कि इस पी यू ओ टी में अपोजिट साइड पैरेलल है, इसलिए पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल पी ओ यू टी इज ए पैरेललोग्राम। और एक रोम्बस में आप जानते हैं कि यह जो एंगल होता है, जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यह जो एंगल होगा वो 90 डिग्री ये होता है। तो एंगल O और एंगल P ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैं, तो इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ये TOU इक्वल टू एंगल TPU, एंगल TPU सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल। और सिंस जो TOU है वो 90 डिग्री का है, चूँकि जो इसके डायगोनल होते हैं रोम्बस के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए TPU भी जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब ये एंगल जो है 90 डिग्री का ये भी हो जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट PQRS इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यह डेफिनेशन है कि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विच वन एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से ये पैरेलल रेक्टेंगल प्रूफ होगा।